हेलो एवरीवन, हाय हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द क्लास। सॉरी फॉर द डिले, हम लोग लाइव नहीं जा पा रहे थे। वी आर लाइव नाउ। यस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप लोग? So today we are going to revise for the percentages, right? Am I audible properly? Yes, मेरी आवाज़ आ रही है, right? Am I audible? Yes, I am audible. आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेजेस, है ना? आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेजेस जल्दी जल्दी से, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस का रिवीजन करने वाले हम लोग। सो विल ट्राई कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। विल ट्राई दिस। ये तो काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है? ये मैंने सिर्फ इसलिए डाले हैं क्योंकि इसको आप एक बार चेक कर पाएँ। ये काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं, मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि इसको आप लोग एक बार चेक कर पाएँ। Fine. So we'll move to some good level questions. Okay. We'll proceed with some good level questions. ये basic questions है, इसको आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं एक बार, ठीक है? ये basic level questions हैं, इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं एक बार, ठीक है? जल्दी जल्दी से, ठीक है? तो we can proceed from here. Okay, we'll try to go for the PYQs as well. We'll try to go for the PYQs as well. चलिए जल्दी से ट्राई करिए। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? चलिए देखते क्या बोला। स्टूडेंट सिक्योर्ड 80% ऑफ टोटल मार्क्स एंड गॉट 720 मार्क्स। ओके, स्टूडेंट सिक्योर्ड 80% ऑफ टोटल मार्क्स, है ना? तो कितने आए उसको? 80% ऑफ टोटल मार्क्स, दैट मींस वी कैन से दैट 0.8। नाउ लेट मी से दैट की टोटल मार्क्स इज m, है ना? and secured 720 marks so that means कि total marks is equal to how much? 720 है कि नहीं? टोटल मार्क्स इज इक्वल टू हाउ मच? 720, ठीक है? 720 अपॉन 0.8, ठीक है? तो वी कैन से दिस कि 12, है ना? 8 9 72 था ना? तो दैट मीन्स वी कैन से टोटल मार्क्स इज 900, है ना? टोटल मार्क्स इज 900, वी कैन से दिस। ओके ओके, टोटल मार्क्स इज 900। ओके, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? सी, यही होता है पूरा क्वेश्चन ना पढ़ने। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? सी, टोटल मार्क्स इज 900। उसने क्या बोला? हाउ मच मार्क्स डिड अ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 90% गेट। तो 900 का 90% कितना होता है? 810, राइट? 900 का 90% कितना होता है? 810। हमको क्या पूछा है? 90% मार्क्स पूछे हैं। टोटल मार्क्स 900 होगा, 90% मार्क्स 810 हो गए। वेरी गुड इवनिंग, सॉरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ टेस्ट द पास परसेंटेज वाज 35, है ना? तो पास परसेंटेज कितना है? पास परसेंटेज कितना है? 35 इज द पास परसेंटेज, राइट? है ना? 35 इज द पास परसेंटेज। ओके, चलिए क्या पूछा है? इन अ टेस्ट 35 वाज द पास परसेंटेज। तो उसने बोला है कि पास परसेंटेज इज 35, राइट? पास परसेंटेज इज इक्वल टू 35% मेरा पास परसेंटेज है। स्टूडेंट हु रोट इट got 230 marks and failed by 15 marks। तो 235 मार्क्स लगे, 15 मार्क्स से फेल हुआ है। तो मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं, है ना? सो मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं बताओ मेरे को, है ना? सो दैट मीन्स कि 235, है ना? देखो 230 लाके वो 15 से फेल हुआ है, दैट मीन्स पासिंग मार्क्स इज 245, राइट? है ना? पासिंग मार्क्स इज 245। ओके, अब उसने क्या बोला है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन इट। तो पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज, दैट मीन्स वी कैन इक्वेट दिस, है ना? वी कैन इक्वेट दिस। अब उसने क्या बोला है? तो दैट मीन्स कि अगर मेरा 35% 245 है कि नहीं? 35% मेरा 245, तो 100% कितना होगा? वही पूछा है ना? सो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है? 100%। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x कितना आ जाएगा मेरा? 245 इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 35, है ना? डिवाइड बाय 35, तो 7 से कटेगा, है ना? 7 से कटेगा, नहीं निकला। 35 7 जा 245, दैट इज 700 इज टोटल मार्क्स, राइट?
है ना, 700 टोटल मार्क, यस और नो, यस और नो, 700 टोटल मार्क्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये दिक्कत है कि नेक्स्ट स्लाइड जाती है, ठीक है चलिए डन। अभी वो चला गया, वो आएगा कहाँ से? अनपिन क्यों किया मैंने, अनपिन क्यों किया मैंने? जस्ट सेकंड ना, इसको बंद करके हम लोग वापस ओपन करते हैं, शायद से एक बार आ जाए वो। थैंक यू सो मच। देन क्या बोला है? इफ द इनकम टैक्स रेट इज रिड्यूस्ड, है ना, इफ द इनकम टैक्स रेट इज रिड्यूस्ड 25% टू 17.5%, तो दैट मीन्स कि वो 25 से मेरा कितना हो गया है, 17.5%। तो दैट मीन्स कितने से रिड्यूस हुआ वो, कितने से रिड्यूस हुआ, 7.5% का रिडक्शन है, राइट, है ना, 7.5% का। द टैक्स पेड बाय बाला हुज टैक्सेबल इनकम इज दिस वुड बी रिड्यूस बाय, तो कितना रिड्यूस होगा? दैट मीन्स कि 9200 का मैं 7.5% निकालूंगा, दैट इज माई आंसर, है कि नहीं? 9200 का मैं डायरेक्ट 7.5% निकालूंगा, दैट इज माई आंसर। जो भी आया वो तुम्हारा आंसर, राइट, है कि नहीं? कितने से रिड्यूस हुई है, जो भी टैक्सेबल इनकम है वो कितने से रिड्यूस हुई है, ठीक है, ये सुन लो। अब क्लियर दिस और नॉट? तो 9 9 7 63 एंड 7.5%, दैट इज 690, है ना, दैट इज 690 इज माई आंसर। अब क्लियर विद दिस? ओके, वन मोर, टू मोर, इन फैक्ट टू मोर। ये स्टेबल नहीं आता, बस इसकी यही दिक्कत है। ओके चलिए ट्राई करेंगे। अशोक सिक्योर 70% ऑफ टोटल वोट्स। डन। क्या पूछा है देखो, अशोक secured 70% of total votes in an election and votes elected by a majority of 168, है ना। तो दैट मीन्स कि अगर अशोक है तो अशोक को कितने परसेंट वोट्स मिले हैं, 70% वोट्स, राइट, है ना। फाइन, ऑल द वोट्स आर वैलिड, ओके। कितने कंटेस्टेंट है हमारे, देखो 2 कंटेस्टेंट है। तो अगर अशोक को मान लो कि 70% है, हमने बोला कि दूसरा कोई कंटेस्टेंट है लेटेस्ट से एक्स, तो उसको कितने मिलेंगे, 30%, है ना। दैट मीन्स द डिफरेंस इज ऑफ 40%, मतलब अशोक तुम्हारा 40% वोट से जीता है, राइट, है ना। एंड दैट 40% वोट्स इज 168 and those 40% votes are 168, right, है कि नहीं, 168 votes हैं। so that means अगर 40% votes मेरे 168 हैं, then find the number of votes polled,
है ना। दैट मीन्स कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। 100% कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं, मेरा रेशियो कितना है 2.5 का, है नहीं। ओके, अब अगले विद दिस, तो दैट मीन्स अगर मैं 100% वोट्स की बात हूँ तो 100% वोट्स कितने होंगे मेरे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 420, है कि नहीं। 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 420 इज माई आंसर। यस, ओके। अब देखो क्या बोला, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 260 आफ्टर इट इंक्रीजेस बाय 30%, है ना। सो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 260, है ना। कोई प्राइस थी उसमें मैंने 30%, 30% मतलब 1.3 का इंक्रीमेंट किया, वो बन गई 260, है ना, वो बन गई 260। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी बताओ, ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी 260 बाय 1.3 और नॉट, दैट इज इक्वल टू 200 और नॉट, है कि दैट इज इक्वल टू 200 और नॉट। यस, that is equal to 200, right? Are we clear with this? We are clear with this, right? One more question on the screen, try करिए। ओके फाइन। ये जो अच्छा, ये कॉस्ट सीपी का क्वेश्चन आ गया, ये सीपी एंड परसेंटेजेस की पीडीएफ मिक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं। ओके, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, हाँ। अब ठीक है। यस, क्या बोला है, इन टू, इन 2004, राइट, है ना। क्या बोला है, इन 2004 द प्राइस ऑफ शैम्पू बॉटल इंक्रीज बाय 10% विद रिस्पेक्ट टू 2003, है ना। तो हमने अज्यूम किया कि 2003 में उसकी प्राइस कितनी थी, 100 रुपीज। अब उसने क्या बोला कि 2004 की अगर मैं बात करूं तो वाओ प्राइस मेरी 10% से इंक्रीज हुई है। तो अगर 10% इंक्रीज मतलब प्राइस कितनी हो गई, 110 हो गई, नहीं हो गई, 10% का प्राइस मतलब 110 हो गई, नहीं हो गई। बाय व्हाट परसेंट इज इट्स प्राइस इन 2003 लेस देन 2004, है ना। प्राइस लेस देन 2003 लेस देन 2004 मतलब यहां से लेके यहां पे कितना लेस है ना, यहां से लेके यहां पे कितना लेस है। दैट मींस दिस इज माय इनिशियल वैल्यू, है ना, दिस इज माय फाइनल वैल्यू। हमारा फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, राइट, है ना। तो कितना हो गया बताओ, दैट इज -10। माइनस साइन क्या शो करेगा कि वो मेरा रिड्यूस है ना, वो मेरा रिड्यूस है। तो कितना आ जाएगा अगर इसको काटते हैं, तो 100/11 इज 100/11 इज 9.09, है ना। 100/11 इज 9.09, तो 9.09 दैट इज दिस, राइट, है ना। सी वी कैन सी दिस 9 10 99, है ना, है कि नहीं। 11 से कितना होता है 99, 99 प्लस 1 दैट इज 100, 100/11, राइट। दिस इज द कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन नहीं भी हो रहा है तो भी ऐसे हो सकता है, राइट। 100/9 दैट इज 911/9। ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, one more question on the screen. %38% total marks in an exam and get 18 marks more than the passing marks, है ना।
कितना आएगा इसका आंसर? देन क्या बोला है? स्टूडेंट सिक्योर्स 38% ऑफ द टोटल मार्क्स इन एन एग्जाम एंड गेट्स 18 मार्क्स मोर देन दी पासिंग मार्क्स, है ना। तो हमने बोल दिया कि लेट की पासिंग मार्क्स कितना है ना, पासिंग मार्क्स इज पी, है ना, एंड टोटल मार्क्स को मैंने बोल दिया एम, है ना, टोटल मार्क्स को मैंने बोल दिया एम। अब उसने क्या बोला है? अ स्टूडेंट सिक्योर्स 38% ऑफ द टोटल मार्क्स, तो 38% दैट मींस 0.38, है ना, of the total marks and gets 18 marks more than the passing marks, है ना, and gets 18 marks more than the passing marks, clear? कितने मार्क्स मिले हैं? and gets 18 marks more than the passing marks. Are you clear with this? A second student secures 27% of total marks, that is कि 0.27 of total marks इन एग्जाम एंड फेल्स बाय 37 मार्क्स, है ना, एंड फेल्स मतलब कि पासिंग मार्क्स उसको 37 मार्क्स कम होंगे तभी फेल हुआ होगा, है ना, तभी फेल हुआ होगा। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? सो इफ आई सब्ट्रैक्ट दीस टू, है ना, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, मतलब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, है ना, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स ऑफ द टोटल, है ना, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब मुझे क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स इनटू 100, है ना। तो दीस आर द टू इक्वेशंस, देखो पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, दीस आर द टू लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके हमको m का वैल्यू मिल जाएगा एंड पासिंग मार्क्स दूसरा डाल के p का वैल्यू मिल जाएगा, राइट, है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे डायरेक्ट डायरेक्ट p कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m, है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। Are we clear with this? Can we have one more question? Okay, one more question on the screen. ट्राई करिए फटाफट से, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ये कोड यूज करेंगे, राइट, है ना। वी आर गोइंग टू यूज द कोड एंड वी आर गोइंग टू गो विद सब्सक्रिप्शन, दैट इज सागर 60 यूज करेंगे, नन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट तुमको मिलेगा, है कि नहीं, मैक्सिमम डिस्काउंट तुमको मिलेगा 10% प्लस 10% फॉर द क्रेडिट्स, है ना, 10% फॉर द कोर्स एंड 10% फॉर द क्रेडिट्स। अपकमिंग बहुत सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं, अपकमिंग बहुत सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है, मेरे भी आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स के भी आ रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर।
क्या बोला है, ड्यू टू दी, है ना, उसने क्या बोला है, ड्यू टू द इन्फ्लेशन टोटल कॉस्ट ऑफ मंथली हाउस होल्ड आइटम्स हैज गॉन अप बाय 20%, है ना। तो हमने मान लिया कि इनिशियल प्राइस कितनी थी उसकी, इनिशियल प्राइस कितनी थी x, अब वो 20% से हाई हो गई है ना। तो 20% से हाई हो गई मतलब न्यू प्राइस कितनी हो गई 1.2x, है ना, न्यू प्राइस कितनी हो गई 1.2x, बट द सैलरी ऑफ फैमिली इंक्रीज्ड बाय ओनली 10%, है ना। तो सैलरी कितनी इंक्रीज हो गई है, सी ओनली 10%। तो हमने मान लिया, है ना, हमने मान लिया कि इनिशियल सैलरी कितनी थी, है ना, इनिशियल सैलरी कितनी थी y, है ना। अब न्यू सैलरी कितनी हो गई है, न्यू सैलरी कितनी हो गई 10%, दैट इज 1.1y, है कि नहीं, 10% 1.1y, ठीक है। द फैमिली यूज टू स्पेंड 20% ऑफ द सैलरी ऑन द हाउस होल्ड आइटम्स, है ना। द फैमिली यूज टू स्पेंड 20% सैलरी ऑन द हाउस होल्ड आइटम्स। तो दैट मीन्स कि पहले वो लोग हाउस होल्ड पे कितना स्पेंड करते थे, हाउस होल्ड पे कितना स्पेंड करते थे 20% ना, इसका 20% मतलब कि 0.2x, है ना, 0.2। ओके, क्या बोला है, initially the family used to spend 20% of the salary, okay, 20% of the salary, right, sorry, 20% of the salary they used to spend on the household, so 20% on the salary they used to spend on the household पे कितना spend करते थे 0.2y, right, 20% of the salary, ठीक है। by what percent of the present salary should the family spend to buy the same quantities of the household items, है ना। तो उसने क्या बोला कि अब जितना है उतना ही स्पेंड करने के लिए कितना स्पेंड करना पड़ेगा, राइट, है ना, जितना है उतना ही स्पेंड करने के लिए कितना स्पेंड करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट, है ना, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि दिस एंड दिस इज इक्वल, है कि नहीं, द टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, और इतना उन्होंने स्पेंड किया था उसके पीछे। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि 0.2y इज इक्वल टू x, है कि नहीं, 0.2y इज इक्वल टू x। अब कितना वो लोग स्पेंड कर रहे हैं 1.2x, है ना, कितना और स्पेंड कर रहे हैं, तो 1.2x, है ना। तो अगर मेरा x 0.2 है तो 1.2x मेरा क्या हो जाएगा, है ना, 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 1.2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा बताओ, अगर इसको हम लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, है ना। अगर इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.24y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये, है कि नहीं, 0.24y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस नहीं, क्या बोला है, what percent of present salary should the family spend to buy the same quantities of household items, है ना, what percent, कितना परसेंट लोग स्पेंड कर रहे हैं, तो कितना है वो वैल्यू कितनी है 0.24y। अब मेरी सैलरी कितनी है, न्यू सैलरी इज माय 1.1, राइट, है ना, न्यू सैलरी इज माय 1.1, है ना, न्यू सैलरी इज माय 1.1, वाई बाय गया, है कि नहीं, दैट इज 24 into 100, दैट इज 24 बाय, अगर मैं 1.1 करता हूँ, 24 बाय मैं 1.1 करता हूँ, कितना आ जाएगा मेरा आंसर, that is 21 point something, 21 point something, this is my answer, है कि नहीं, 21 point something, this is my answer or not, yes this is my answer, right, है ना, this is my answer। Are you clear with this? So can you go for no question, can you go for no question, try करिए, शाबाश। डन, क्या बोला है, in 2001 the transportation cost of an item was 30% of its manufacturing cost, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वॉज 30% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। चलिए, तो हमने मान लिया, कब की बात हो रही है, 2001 की बात हो रही है, ठीक है। तो 2001 में हमने मान लिया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 100 रुपीज, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30%, मतलब कि 30 रुपीज, है कि नहीं, 30%। फ्रॉम 2000 टू 2004 इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, है ना, 2001 से लेके कहाँ पे 2004
टू में इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेंट अप बाय 20%, मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई 120, है ना. इट्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 33.33% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन दैट ईयर, मतलब इसका वन थर्ड, तो इसका वन थर्ड कितना हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40 रुपीज, राइट, है ना. बाय व्हाट परसेंट शुड द टोटल कॉस्ट 2000 टू बी रिड्यूस टू ब्रिंग इट बैक टू 2001, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ, कितनी है टोटल कॉस्ट, यहाँ से 130 और यहाँ से कितनी है 160. अब उसने क्या बोला है कि इस 160 में मुझे कितना परसेंटेज रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट, है ना. सो दैट मीन्स अगेन दिस इज माई इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज माई फाइनल वैल्यू और नॉट, है कि नहीं. दिस इज माई इनिशियल वैल्यू, दिस इज माई फाइनल वैल्यू और नॉट. सो व्हाट आई विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, दैट इज 130 माइनस 160 अपॉन 160 into 100, है कि नहीं. 130 माइनस 160 अपॉन 130 into 100 दैट इज माइनस 30 और 100 के दो जीरो अपॉन 160, राइट, है ना, अपॉन 160. तो कितना आ जाएगा 16 2 32 होता है, 2 से तो कटेगा नहीं, दैट इज 18 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, राइट, है ना. 18 पॉइंट समथिंग इज योर आंसर, यू कैन डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, राइट. 18 पॉइंट समथिंग इज योर आंसर, यू कैन डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, है कि नहीं. 13 2 32 होता है ना, तो 2 से एग्जैक्टली कट नहीं रहा हो. अब 2 से एग्जैक्टली नहीं कट रहा मतलब तो 2 से समथिंग कम से कटेगा, तो 18 से कटेगा, राइट, है कि नहीं. सारे कैलकुलेशन में कराने बैठूंगा तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे कुछ. ये तो सिंपल बात है, सीधी सीधी. अगर 66 4/9 है, 44 4/9 है, तो 66 2/3 तो हम्म. अभी डन. दोनों क्वेश्चन हो जाए तो बताना फिर, है ना. 2 मिनट दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन कर लो, फिर दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, है कि नहीं. दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लो, दोनों क्वेश्चन एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी डन. क्या बोला, सही. इन अ टाउन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स डिक्रीज बाय 25% फ्रॉम 2000 टू 2002, है ना. तो 2001 से लेके 2002 में उनकी पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई है ना. मेल्स की पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई है 25% से. मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितनी होगी
3/4x, राइट, है ना, यहाँ पे कितने हो गए 3/4x। तो पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इंक्रीज्ड बाय 20%, है ना, तो पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इंक्रीज्ड बाय 20%, है ना, मतलब 1/5 का इंक्रीज हुआ है, ये सुनो, इंक्रीज्ड बाय 25%। आप कितना बोला है, इंक्रीज्ड बाय 20%। अब अगले वो दिस, तो अगर यहाँ पे y है, तो अगर यहाँ पे y है तो 1/5 से इंक्रीज हो गया, मतलब y + 1/5 दैट इज 6/5y, है कि नहीं, दैट इज 6/5y, राइट, है ना, 6/5y होगी नहीं होगी बताओ, ओके राइट, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। If the females formed 4/9% of the population in 2002, है ना, फाइन, तो दैट मीन्स कि ये जो मेरा है कि नहीं, उसने क्या बोला है कि if the females form 44/9%, that is 6/5y is equal to 44/9। तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 44/9 को कन्वर्ट करते हैं, तो 44/9 कन्वर्जन ओके, है ना, रैशनल फॉर्म में कितना हो जाएगा बताओ, रैशनल का फॉर्म में कितना हो जाएगा, 44 × 9, है ना, +4 दैट इज 400, है ना, दैट इज 400, राइट, है ना, तो दैट इज इक्वल टू 400/9, तो दैट इज इक्वल टू 400/9% है कि नहीं है ना, दैट इज 400/9%। तो दैट मीन्स अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरा वैल्यू क्या आ सकता है, मेरा वैल्यू क्या आ सकता है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ, है ना, अगर मैं यहाँ से बोलूँ, अब मुझे देखो क्वेश्चन पूछा क्या, थोड़ा ध्यान लगाते हैं, ठीक है। अगर फीमेल 400/9 है कि नहीं, अगर मेरी फीमेल 400/9% है, ठीक है, अब अगले वो दिस, है ना, 400/9%। अब इस परसेंटेज को अगर मैं वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाय 100, है ना, बाय 100 दैट मीन्स आ जाएगा। तो अगर मेरी फीमेल 4/9 है तो दैट मीन्स कि 2002 के मेरे मेल्स कितने होंगे, 2002 के मेरे मेल्स कितने होंगे, 5/9, है कि नहीं, 5/9। अब अगले वो दिस और नॉट, अब अगले वो दिस, तो अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो कहना इसे दिस इक्वेशन की मेरा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, है ना, कहना इसे दिस इक्वेशन मेरा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। अब उसने क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज 2001 में, है ना, 2001 में, तो अगर मुझे बताओ कि ये रेशियो मेरा 5/9 है, ठीक है, कितना इंक्रीमेंट था यहाँ पे, कितना इंक्रीमेंट था, 25% का इंक्रीमेंट था। तो अगर हम लोग को बैक जाना है, अगर हम लोग को बैक जाना है मतलब उसको कितना से रिड्यूस करना पड़ेगा बताओ, अगर हम लोग को बैक जाना कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 66.66%, राइट, दैट इज माय आंसर। आई विल विद दिस 66.66%, दैट इज माय आंसर और नॉट, यस दैट इज माय आंसर, राइट, यस और नो, दैट इज माय आंसर, राइट। अब ये तो नेक्स्ट तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट, है ना, नेक्स्ट तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट तो मेरा बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें यही दिक्कत है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%। तो रेक्टेंगल की लेंथ कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, 20%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन दी पेरीमीटर, है ना, हमको पता है पेरीमीटर, तो व्हाट इज द पेरीमीटर, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, है कि नहीं। हमने मान लिया कि उसका पेरीमीटर कितना था, 100। अब 100 पेरीमीटर में कितनी इंक्रीज हुई है, लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, 20%। तो 20% का अगर इंक्रीज करता हूँ 120, है ना, और इसमें मैंने 10% का इंक्रीमेंट किया तो कितना आ गया, 132, है ना। तो मतलब टोटल इंक्रीज कितना है बताओ, टोटल इंक्रीज कितना है, 32%, है ना, 32%। हमको पता है 2 से मल्टीप्लाइड होता है, तो 32 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ कितना आ गया, 16% इसमें आंसर नॉट, है ना, 32 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ मेरा आंसर कितना आ गया, 16% इज माय आंसर नॉट, यस 16% इज माय आंसर, राइट, है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करते हैं, ओके, ये तो ओके, थोड़ा सा एडवांस और क्वेश्चंस करते हैं, नीचे जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं, हाँ ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको ट्राई करेंगे, है ना, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे, चलिए जल्दी 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 ट्राई करिए।
2 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को ट्राई करने को, देन वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन। डन, कैन यू गो फॉर द क्वेश्चन? कैन यू गो फॉर द क्वेश्चन? क्या बोला है? इन 2003, है ना, इन 2003 द ब्रिजेश पेड 20% टैक्स, 20% ऑफ हिज सैलरी, है ना। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे काम आएगा। दिख रहा है ना? इज इट विजिबल? राइट, इट्स विजिबल प्रॉपर्ली? यस, इट्स विजिबल प्रॉपर्ली। हाँ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हमको स्पेस मिलेगी। ब्रिजेश पे 20% ऑफ हिज सैलरी, है ना, टैक्स। तो हमने मान लिया कि उसकी सैलरी कितनी थी, हमने मान लिया कि सैलरी कितनी थी उसकी, एक्स। तो उसने टैक्स कितना भरा, उसने टैक्स कितना भरा, 0.2x, है ना। इन 2003 की बात हो रही है, ठीक है। इन 2004 हिज सैलरी इंक्रीज बाय 93, 3/4, दैट इज 93.75, है ना। दैट इज हाउ मच, 93.75, है कि 93.75, बस छोटे हो जाओ, ठीक है कि नहीं है, 93.75। एंड द टैक्स स्कीम चेंज्ड, है ना। अंडर द न्यू टैक्स स्कीम ही हैज टू पे द फिक्स सम ऑफ 1000 रुपीज, है ना। अब देखो, अब उसकी सैलरी 2004 की अगर मैं बात करता हूं तो 2004 में उसकी सैलरी कितनी है, लेकिन 2004 में उसकी सैलरी कितनी है, एक्स थी, 93.75 इंक्रीज हो गई, है ना। मतलब 1.9375 एक्स उसकी सैलरी है कि नहीं है ना। 1.9375 एक्स उसकी सैलरी है कि नहीं, फाइन। अब उसको टैक्स कितना भरना है। अब टैक्स स्कीम चेंज, उसने बोला कि 1000 रुपए का तो एक फिक्स टैक्स भरना है, एंड एडिशनल 20% ऑन द अमाउंट दैट इज अबाउट 10,000। अब उसकी सैलरी अगर 10,000 से ऊपर गई, है ना, तो उसका 20% देना है। दैट मीन्स, है ना, दैट मीन्स जितनी टोटल सैलरी है, जितनी टोटल सैलरी कितनी है, 1.9375 टैक्स, उसमें से पहले 10,000 का उसको टैक्स तो लगेगा नहीं, है ना। पहले 10,000 माफ है, जितना अमाउंट बचा, है ना, जितना अमाउंट बचा उसका 20%, मतलब कि इंटू 0.2, इतना उसको टैक्स देना पड़ेगा, राइट, इतना उसको टैक्स देना पड़ेगा। His salary in 2004 was more than 10,000, 10,000 से ऊपर है सैलरी, and he paid a tax of 500 more than what he paid in 2003, है ना। मतलब क्या, मतलब क्या कि जितना उसने 2003 में दिया था ये टैक्स एंड ये टैक्स, दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 500, और ज्यादा भरा है, मतलब यहां पे टैक्स ज्यादा भरा है ना, यहां पे टैक्स ज्यादा भरा है। तो दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन, कि इस वाले टैक्स में से, है ना, ये वाला जो टैक्स है उसमें से मैं वो वाला टैक्स माइनस कर देता हूँ, दैट इज 0.2x माइनस कर देता हूँ। मेरा डिफरेंस कितना आएगा, 500 का डिफरेंस आएगा, राइट, है ना। दैट मीन्स कि मेरा 500 का डिफरेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, राइट, आएगा। तो निकालिए एक्स का वैल्यू कितना आएगा, सी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, दिस इज 2000 हो जाएगा, ठीक है, 2000 हो जाएगा, 2000 माइनस 2000 प्लस 1000, तो दैट इज 1000, है ना। दैट मीन्स कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा, बताओ जरा इधर से, डू द कैलकुलेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, डू द कैलकुलेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इफ यू डू द कैलकुलेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यू विल गेट एट एक्स एज 8000, है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 8000। उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द सैलरी इन 2004, तो 2004 में सैलरी कितनी, 1.9375, है ना। तो दैट मीन्स कि 1.9375 इंटू 8000, है ना, 8000। दैट मीन्स देखो 93.75 मतलब अप्रोक्सीमेटली 8000 डबल हुआ होगा, है ना।
तो 8,000 डबल दैट इज 16,000, बट डबल तो एग्जैक्टली नहीं, 16,000 थोड़ा कम है, 16,000 से कम मेरा आंसर कौन सा है, एक ही है, दैट इज 15,500, राइट। कैलकुलेशंस करने की जरूरत भी नहीं है ना, इफ यू यूज योर ब्रेन प्रॉपरली देन कैलकुलेशंस करने की जरूरत भी नहीं है। एंड एक और क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर फटाफट से आ गया है, एंड उसके साथ साथ तुम लोग सागर 60 का कोड यूज करना मत भूलना यार, है ना, सागर 60 का कोड यूज करना मत भूलना, बिकॉज कोड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन पे तुमको डिस्काउंट मिलेगा, आइकॉनिक पर भी बहुत तगड़ी ऑफर आई है, ठीक है, वो स्लाइड में यहाँ पर डालना भूल गया हूँ, बट आइकॉनिक में बहुत तगड़ी ऑफर आई है, तो वो तुम लोग जरूर यूज करना, ठीक है, वो तुम लोग जरूर यूज करना। ओके, एक और क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, ट्राई करिए। एक और क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ट्राई करिए। Have you done? देखो क्या बोला है, at a certain stationery shop the cost of the ruler is 2.5 times the cost of the sharpener, है ना, तो कॉस्ट ऑफ द शार्पनर, है ना, तो हमने मान लिया कि रूलर की कॉस्ट कितनी है, आर, है ना, तो कॉस्ट ऑफ रूलर इज 2.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द शार्पनर, है ना, तो कॉस्ट ऑफ द शार्पनर, तो शार्पनर की कॉस्ट मान ली हमने एस, ठीक है, फाइन। अनिल बॉट 225 रूलर्स एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ शार्पनर्स, तो हमने मान लिया कि कितने शार्पनर्स लिए हैं उसने, एक्स टोटल शार्पनर्स लिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शार्पनर्स कितने, एक्स, 25 रूलर्स लिए। Had he bought as many rulers as the number of sharpeners that he bought, and vice versa, his total expenditure on the two items would have been 9, है ना, say 9 11 by 9 that is equal to 9.09, है ना, that is 9.09, okay, ठीक है, yes or no, it is equal to 9.09, sorry थोड़ा सा कचरा था वहां पे, है ना, फाइन।
ओके 9.09% वो लेस होता है कि नहीं, 9.09% वो लेस होता। आई विल क्लियर विद दिस और नॉट, ठीक है, आई विल क्लियर विद दिस अप्रोक्सीमेटली। हाउ मेनी शार्पनर्स डिड ही बाय, है ना, हाउ मेनी शार्पनर्स डिड ही बाय, मतलब क्या हमको इस एक्स का वैल्यू निकालना है कि नहीं, मतलब क्या हमको इस एक्स का वैल्यू निकालना है। आई विल क्लियर विद दिस, ठीक है, यस और नो। तब मुझे बताओ उसने क्या बोला है कि अगर उसने एज मेनी रूलर्स एज शार्पनर्स खरीदे होते, ठीक है, एज मेनी रूलर्स एज शार्पनर्स खरीदे होते, तो मुझे बताओ कि अगर रूलर्स की प्राइस क्या है 2.5 ऑफ एस है ना, 2.5 ऑफ एस है कि नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या बोल रहा है, देखो 2.5x है ना, प्लस उसने बोला कि जितने रूलर्स उसने खरीदे, कितने रूलर्स खरीदे उसने 25 है ना, सो 25 इंटू एस है कि नहीं, 25 इंटू एस। अब ये कितना होता, अब ये कितना होता, अब उसने बोला कि एक्चुअल प्राइस से ये 9.09 कम होता है ना, तो 9.09 कम होता मतलब क्या बोला, 1.9.09% कम है कि नहीं, 9.09% कम। अब अगले दिस बताओ है कि नहीं, किससे कम होता, एक्चुअल प्राइस से। तो एक्चुअल प्राइस कितनी थी हमारे पास, देखो कितने रूलर्स खरीदे उसने, 25 रूलर्स खरीदे थे, राइट है ना, 25 रूलर्स खरीदे थे, तो 20 है ना, से 2.5 एस, रूलर्स की प्राइस कितनी है 2.5 एस है, एक रूलर की प्राइस कितनी है शार्पनेस से 2.5 एस, राइट, प्लस एक्सेस, यस और नो, प्लस एक्सेस, दिस इज द इक्वेशन दैट वी कैन मेक, दिस इज द इक्वेशन दैट वी कैन मेक, है कि नहीं बताओ। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा तुमको, राइट। क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है, हाउ मेनी शार्पनर्स डिड ही बाय, हमको पता है शार्पनर्स कितने हैं एक्स, है कि नहीं, तो कैन वी सॉल्व दिस, यस वी कैन सॉल्व दिस, राइट। एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, इफ यू सॉल्व यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 20 है ना, इफ यू सॉल्व यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 20, नंबर शार्पनर्स कितने हैं 20, राइट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। पीपीटी में भी और क्वेश्चंस हैं, है ना, पीपीटी में और क्वेश्चंस हैं पीडीएफ में, ठीक है। इफ यू वांट देन यू कैन रिक्वेस्ट मी फॉर द पीडीएफ, आई विल गिव यू द पीडीएफ एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट, ठीक है, यू कैन सॉल्व द एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।